हेलो, गुड इवनिंग मिसेस सरोज। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड मिस सरोज। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। मिसेस सरोज, मैं अभी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ रही थी। तो मैंने ये देखा कि इट्स क्वाइट डिफरेंट आपकी जो भी एट प्रेजेंट आप कर रहे हैं। यू आर अ वेल नोन आर्टिस्ट। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? एक्चुअली जर्नी तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। मेरी मदर, मेरे घर में एक्चुअली सभी का आर्ट अच्छा है। लाइक हमारे घर में बहुत पेंटिंग्स रहती थी। मेरी बुआ की बनाई हुई, मेरी जो कजन थी ताऊ जी की बेटी की, फिर माय सिस्टर ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छी थी। और फिर एक बार मेरी मदर ने ना अपना बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे, काफी देर के बाद उन्होंने पढ़ाई की, तो उनका एक सब्जेक्ट ड्राइंग था। तो जब वो करती थी तो हम उनके साथ बैठ के उनकी नकल करते रहते थे, तो उससे बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आया पेंटिंग में। तो इस तरह से जर्नी तो बचपन में ही शुरू हो गई थी। राइट, तो आर्मी वाइफ के बनने के बाद आपने इसको स्टार्ट किया प्रोफेशनल लेवल पे? हाँ, क्योंकि पहले तो अपना वो जैसे 7th 8th तक आते आते थोड़ा सा मेरा भी ध्यान उतना नहीं, लाइक पेंटिंग मुझे पसंद बहुत थी, लेकिन ऐसा ये था कि उतना प्रैक्टिस अगर करते थे बैठ के तो घर वाले बोलते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो, क्यों इसमें लगे हुए हो ड्राइंग में सारा दिन। और थोड़ा मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, तो वो प्रेशर भी रहता है कि पढ़ो, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए छूट गया था। तो इसलिए मैंने अपनी एज आपने देखा क्वालिफिकेशन, तो वो पढ़ाई मैंने अलग ही की। फिर जब उससे पहले जॉब भी की थी। आई वॉज वर्किंग इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। ओके। पर जब शादी हुई तो क्योंकि वो जॉब ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, बहुत ऑफिस ऑफिस चीज थी कि 9 बजे जाओ 5 बजे तक बैठे रहो, तो इसलिए मैंने बहुत आसानी से उसको छोड़ भी दिया। और लेकिन जॉब छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत खाली फील करते हो। राइट। तो जब शादी हुई तो मुझे अचानक से बहुत खाली लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं सोचा था कि इतना बिल्कुल। खाली हो जाएंगे हम। क्योंकि कितना होता है ना, घर का काम कितना भी करो, बट एक बार आपको बाहर निकल के या काम करने की आदत हो तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये आर्ट वापस आया मेरी लाइफ में। किसी ने घर में मेरे पेंटिंग देखी तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही बोल दिया कि तुम इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं करते हो। तो वो बिल्कुल बात बिल्कुल। ऐसे ना एकदम दिल पे लग गई मुझे, एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट। फाइन। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है शायद हमारा कि ज्यादा लोग घर पे आते हैं ना कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर शायद कोई कहीं और होती तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता। ये बिल्कुल भी सर। बिल्कुल। तो मिसेस सरोज, आपको चैलेंजिंग नहीं लगा? आपने कैसे बैलेंस कैसे किया? पता है क्या होता है, जिस दिन ये पता चल जाए ना कि आपका ये पर्पस है, तो आपको ना ये एफर्टलेस हो जाता है। कुछ चीजें एफर्टलेस नहीं कहूंगी मैं, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा 3 महीने का था, टोटली ऑन माय फीट, उसको मैंने कभी टॉप फीड भी नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, राइट। कोई घर से मेरे पास नहीं था। लेकिन वो मुझे इतना पैशन हो गया पेंटिंग का कि मैं पूरी रात पेंट भी करती थी, उसको हर 2 3 घंटे में उठ के फीड भी कराती थी, फिर सुबह उठ के हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी बनाती थी, घर के काम भी जितने मुझसे होते थे करती थी। बट मुझे याद नहीं है कि मैं कब सो रही थी, बट आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे निकला। और जो डिफिकल्टी भी थी, ऐसा नहीं है कि आसान था, क्योंकि मेरा सेकंड चाइल्ड भी बहुत जल्दी हो गया। दोनों में ना 2.25 साल का ही फर्क है। तो जब ओके। तक वो थोड़ा बड़ा हुआ तो आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन। लेकिन ना मैंने फिर छोड़ा नहीं, आई डिडंट। जैसे हम लोग पुणे में पोस्टेड थे, तो मैं वहां पे सीखना शुरू किया, क्योंकि मेरी तो हॉबी जैसे ही था। राइट। तो सीखना तो था ही, तो मैं प्रेग्नेंट होते हुए भी सीखने जाती थी। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं मैंने रखा कि मैं बच्चा छोटा है या मैं प्रेग्नेंट हूं तो इसलिए मैं सीख नहीं सकती। तो वो हुआ इसलिए क्योंकि मेरे को शौक इतना लग गया ना। इट वाज लाइक कि आपको कोई चीज मिल जाए, कोई खजाना आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। तो बिल्कुल। वो एक्साइटमेंट में निकल गया वो टाइम। राइट। मतलब मैं सरल भाषा में आपसे जानना चाहूंगी। जैसे मैं हूं, मान लो हमें ड्रॉ करना पसंद है बट वी आर नॉट आर्टिस्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या ड्रॉ कैसे करना है। तो व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट? सबसे पहले तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपकी वो इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका पहला तो यही एस्पेक्ट है कि देखो, बॉर्न आर्टिस्ट तो हम सभी हैं। छोटे बच्चे को आप किसी को भी कलर पेंसिल दे दो, राइट। वो कभी भी आपको बोर होता हुआ नहीं दिखेगा उससे।
ऑल द चिल्ड्रन पेंट, लेकिन आगे उसको कितना लोग परस्यू कर पाते हैं वो उसको फिर आर्टिस्ट बनाता है। आर्टिस्ट तो हम सब में है, लेकिन अगर उसको प्रोफेशनली हमें लेना है तो पहली चीज हमें डेडिकेशन होनी चाहिए, और दूसरा है कि हमको सीखने का बहुत चाहत होनी चाहिए। लाइक नेवर स्टॉप लर्निंग। ऐसा कभी नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छी ड्राइंग हो गई अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। तो एज एन आर्टिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज योर विलिंगनेस कि आपको सीखना। सेकंड इज देन यू स्टार्ट लर्निंग कि भाई आप किसी चीज को एक गुरु मानो, उस गुरु से सीखना शुरू करो, और जब भी मौका मिले कुछ नया सीखने का तो वो सीखते रहो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। तो आपने इसका कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है आर्ट में? मैंने ऐसे प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, लेकिन मुझे मेरा लक बहुत अच्छा था। लक क्या होता है कि जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, एज यू से, कि मिल ही जाती है। तो जैसे मैं एसएफ में थी मेरठ में, तो मुझे बहुत उस वक्त डेस्परेशन थी। मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, दोनों बहुत छोटे थे, मतलब पहले वाले ने स्कूल जाना शुरू किया था और छोटी वाली वॉज अराउंड 10 months, और मुझे सीखना था। अब इतने दोनों बच्चों को छोड़ के कैसे सीखने जाए, वो एक प्रॉब्लम थी। तो इतना डेस्परेट थी मैं टीचर के लिए, आप मानोगे नहीं कि मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला कि उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां बहुत अच्छे हैं। तो मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगे जो जो रन कर रहे थे, और वो ना, मैं कहा कैसे भी होगा मैं जाऊंगी, आई विल मैनेज समहाउ, आई विल कीप द किड्स। वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया, और वो जो टीचर थे ही कॉल्ड मी कि मैं आपको घर आके सिखाऊंगा। तो फिर फुल 1.5 years वो मुझे घर आके उन्होंने सिखाया। एंड यू वोंट बिलीव, ही इज फ्रॉम शांति निकेतन। तो बहुत अच्छे टीचर मिले, और मैं मेरठ की हूँ, मैं मेरठ में पली बड़ी। आई नेवर मेट हिम इन माई लाइफ बिफोर, और वो फिर मुझे मिले जब जब एक्चुअली आर्ट को मेरी लाइफ में आना था, तब टीचर भी आ गए। तो फिर उन्होंने मुझे, तो मेरा वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बच्चों को कहाँ रखूंगी, कैसे करूंगी। तो ऐसे दिस इज हाउ थिंग्स फेल इन प्लेस फॉर मी। फिर ऐसे आगे चलते चलते मैं, जैसे अभी रिसेंटली हम लोग रांची में पोस्टेड थे, तो वो एक वहां पे एक आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, मिस्टर प्रवीण कर्माकर, इज वन ऑफ द बेस्ट वाटर कलर आर्टिस्ट। तो मुझे ये पता था कि वो रांची में है। तो जब मेरे हस्बैंड की रांची पोस्टिंग आई, सो आई वाज सो एक्साइटेड कि माय गॉड आई विल बी मीटिंग। सो दिस इज हाउ ना लाइफ गिव्स यू पीपल। यस, सो देन फिर जब मैं वहां गई तो उनसे सीखा। सो दैट्स हाउ। एंड सो आपको जब कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है पैशनेटली, तो कुछ ना कुछ हो जाता है अपने आप। तो मतलब जितना हमने सुना है कि कोई भी, सब आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, तब उनकी आर्ट बनती है। तो आप किससे इंस्पिरेशन लेती हैं? देखो, मेरी इंस्पिरेशन तो जो है, अगर आप अदर आर्टिस्ट की बात कर रहे हो तो आर्टिस्ट तो मुझे बहुत सारे पसंद है, तो उनके किसी एक का नाम लेने से फायदा नहीं। लेकिन जब मैं आर्ट बनाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है आम लोगों को पेंट करना। आम लोगों का रेजिलियंस, आम लोगों में जो ताकत होती है, और उसको बहुत जिंदगी को पॉजिटिवली जीने की जो चाहत होती है, वो सब मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उन लोगों का सब्जेक्ट लेके मैं बहुत पेंट करती हूँ। जैसे अभी मेरा वो पेज पे भी अगर आप देखोगे तो एक रामनामी कम्युनिटी है, तो उनका मैंने पेंट किया। तो उनका स्टोरी इतना मुझे, और ये ना बाय चांस आई केम अक्रॉस, मैं ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। सो ये कम्युनिटी का था कि इनको ना मंदिर में नहीं जाने दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इनके लीडर ने, कि ठीक है तुम मंदिर में नहीं जाने दो, तो हम अपनी बॉडी को ही अपना मंदिर बना लेंगे। तो वो पूरे अपने शरीर पे पूरा टैटू कराते हैं राम नाम का, और वो राम नाम को जपते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो वो इतना मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि उन्होंने किसी से जाके कोई झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ कोई सिर पिटाई नहीं की। उन्होंने अपने आप से डिसाइड किया कि हम अपने तरीके से अपने भगवान को पूजेंगे, हम किसी मंदिर के मोहताज नहीं है। तो वो जो उनका रेजिलियंस था, उनका करेज था, और इतना अच्छा करेज कि आपको किसी के साथ वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे जैसे बहुत इंस्पायर किया। तो उनको मैंने पेंट किया। तो इस तरह के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्पायर करते हैं। अच्छा मिस सरोज, आप और मैं दोनों इस चीज से वाकिफ है। हमने बहुत बार देखा है कि फैमिलीज में बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, है ना, जो स्पेशली जवान फैमिलीज हैं, वो लोग काफी पेंटिंग करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो मैं 3 स्टेप्स में ऐसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई है जो पेंटिंग में बहुत अच्छा है
मतलब सब उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो कोई किस तरह से इसको मतलब पर्सनल हॉबी को प्रोफेशनल कन्वर्ट किया जाए? देखो, जब भी आप किसी चीज में प्रोफेशनली जाते हो ना, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि फिर हम उसको लाइटली नहीं लेंगे। ओके। ठीक है। जैसे औरतों की स्पेशली आदत होती है कि मैं खुद ये काम करती थी पहले, कि अपने काम को लास्ट प्रायोरिटी देना, कि चलो पहले ये काम कर लूं, फिर इसको करूंगी। तो राइट। उससे काफी साल तक मैंने काफी मतलब मेंटल भी खुद को सफर किया, कि ऐसे फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, कि यार मैं पेंटिंग करूं कि ये करूं। तो उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि देखो, घर के काम के लिए यू पुट कोई हेल्प लो और अपने बिल्कुल। काम को प्रायोरिटी दो। तो अगर आप कभी भी प्रोफेशनल जाते हो किसी भी चीज में, पहली चीज है उसे प्रायोरिटी देना, फिर आप उसे हॉबी की तरह ट्रीट नहीं करोगे। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछता है, क्योंकि बहुत लोग ना, जैसे अभी भी मुझे अगर कोई मुझसे पूछता है मैं क्या करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक है। तो माइंडसेट बिल्कुल। है कि इट्स अ हॉबी। राइट। तो कोई नहीं, मैं आप कुछ नहीं कहती हूँ उनको, ठीक है आप जो सोच रहे हो, पर आपको ऐसा नहीं सोचना। राइट। आप आपको बोलना है कि अगर मैंने इसको प्रोफेशनली लिया तो मुझे फिर उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो उसको हॉबी से प्रोफेशन मानो। सेकंड थिंग है फिर उसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन राइट। लर्निंग। ओके। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली जाओगे तो आपके काम को अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट तो इतनी है दुनिया में, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप सोचो कि मेरे को पैसा खर्च ना करना पड़े टीचर पे, अच्छे प्रोडक्ट्स पे, अच्छा कलर्स पे, और मैं मतलब आर्ट बेच भी लूं, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। So राइट। second thing is then you spend on your learning and your materials. राइट। Then ओके। third is your promotion. So you राइट। start telling people कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल। ओके। फिर आप उसमें आपने कुछ हेजिटेट नहीं करना। तो उसमें जब टेलिंग होता है, तो टेलिंग कैसे है, पहले अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने दोस्तों को बताओ, हम्म। ये भाई मैं पेंटिंग बनाती हूँ और मैं सेल करती हूँ, और यस। फ्री में मत दो, फ्री में मत बिल्कुल। दो लोगों को, गिफ्ट मत करो। ठीक है, किसी किसी को गिफ्ट करना बनता है कि कुछ स्पेशल है तो ये, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं गिफ्ट करने से मेरे को तो वो वैल्यू नहीं होती उस चीज की। बिल्कुल। तो फिर जब आप प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है अपने को ऑनलाइन एक्टिव रखना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रोफेशनल हो रहे हो तो स्टार्ट पुटिंग योर स्टोरीज, योर पेंटिंग्स ऑन सोशल मीडिया। राइट। सोशल मीडिया आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका एक इमेज स्टैब्लिश करने के लिए, काम के लिए। आई विल नॉट से कि काम के लिए एक अलग होता है। बिल्कुल। काम के लिए वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपने जब राइट। काम किया तो वो लोग आपको रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल। और लेकिन वो आपसे काम क्यों लेंगे, वो पहले हम्म। जाके आजकल सब सोशल मीडिया पे चेक करेंगे थोड़ा, कि बिल्कुल। भाई ये है भी कि नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं, और कॉन्स्टेंटली वो आपका काम देखेंगे। तो ये दो तीन बिल्कुल। चीजें आपको याद रखना जरूरी है, जस्ट टू बिगिन एज अ प्रोफेशनल। राइट। अभी मैं इसी को ही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया पिछले 3-4 सालों से आफ्टर कोविड आई थिंक बूम हो गया, लेकिन आपके जब आपने स्टार्ट किया होगा तब सोशल मीडिया का इतना प्रेजेंस रहा नहीं होगा। तो आपने अपने काम को कैसे प्रमोट किया? मैं तो एक तो जहां भी जाती थी, एज आई टोल्ड यू, आई यूज्ड टू टेल कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग बनाती हूँ एंड आई सेल। ओके। इनिशियली थोड़ा हेजिटेशन होती है आपको बताने में, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और थोड़ा सा प्राइस बताने में बहुत हेजिटेशन होती है, ये सब होता है, ये तो प्रोसेस है, उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा उस प्रोसेस से। लेकिन मैं एक आर्ट क्लासेस लेती थी, तो आर्ट क्लासेस आपको बहुत पॉपुलर बनाते हैं अगर आपको सिखाना आता है तो राइट। राइट। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे थे कि चीज है। बट देन ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग दैट एनी मोर, के बहुत लेवल पे मैं नहीं करती उसको, थोड़े लेवल पे करती हूँ। लेकिन आपको बेसिकली लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है, जिससे लोग आपको राइट। जानना शुरू करें। और उसमें सबसे बड़ा रोल तो खैर आपकी आर्ट का ही है। अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो लोग आपको वैसे ही जानना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो बाहर निकल के अपने को प्रमोट करने में हिचकना नहीं है, शर्माना नहीं है कि किसी को बताने में, या और आर्ट गैलरीज, थोड़ा सा एग्जीबिशन भी, आई मीन ऑफ कोर्स मैंने तो एग्जीबिशंस भी बहुत किए हैं, पर क्योंकि आप जवानों की फैमिलीज के लिए बता रहे हो, तो एग्जीबिशन एक
एक्सपेंसिव मेथड है। ओके। तो मैंने तो बहुत सारी एग्जीबिशंस भी की हैं, तो दैट ऑल्सो प्लेड अ रोल, क्योंकि जब आप एग्जिबिट करते हो तो आपका थोड़ा मीडिया में आता है, कहीं पे भी आता है, तो एक आपके सीवी में ऐड हो जाता है, तो उससे भी लोगों को पता चलता है कि आप एक आर्टिस्ट हो। बिल्कुल। थोड़ा मैं एग्जीबिशन के बारे में आती हूँ, तो सबसे पहले तो एग्जीबिशन क्या होता है, और अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसके पास कितनी पेंटिंग्स होनी चाहिए कि वो एग्जीबिशन लगा सके? देखो आजकल तो क्या ग्रुप एग्जीबिशन होती है, और सोलो के लिए तो कम से कम 25 एग्जीबिशन पेंटिंग्स आपके पास कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा तो ज्यादा भी हो, डिपेंड्स ऑन द स्पेस। राइट। लेकिन आजकल ग्रुप एग्जीबिशन होती है जिसमें 4 से 5 पेंटिंग्स तक आप रख सकते हो। पर उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी चाहिए क्यूरेटर के बारे में कि वो कितना जेन्युइन है। हर एक आपको बहुत क्यूरेटर मिल जाएंगे आपको कि आप मेरे को 15,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, मैं आपकी एग्जीबिशन में 4 पेंटिंग लगा दूंगा, फिर गायब हो जाते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते। तो थोड़ा उसका हिस्ट्री जानना, बाकी आर्टिस्ट से पता करना, आर्टिस्ट से कनेक्ट भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप आपस में लगे रहो, दूसरे आर्टिस्ट से कनेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। आपका अगर ग्रुप हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आजकल आर्मी में आर्मी वाइव्स आर्टिस्ट का एक ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो उसकी वजह से हमने डीएलएफ प्रोमेनाड में एग्जीबिशन करी है इतनी बार, साकेत में की है, वी हैव डन इट एट प्लेसेस। तो आपका ग्रुप तो बहुत सपोर्टिव हो जाता है आपके लिए, बिकॉज अगर आप सपोज किसी को अप्रोच किया तो आप अपने बाकी दोस्तों से पूछ सकते हो कि भाई ये ठीक है कि नहीं। और जो है कि अगर आपको कम में करना है तो जैसे अपना ग्रुप बना लो, 4-5 आर्टिस्ट मिल लो, अपना ग्रुप बनाओ, जैसे ललित कला में अप्लाई कर दो, तो वो क्या आपका सबका काम बहुत अच्छा हो तो आपको जगह मिल जाती है, तो आप खुद मिलके अपनी एग्जीबिशन भी कर सकते हो। राइट। अच्छा, एक आर्टिस्ट, मैंने मतलब हमने वही टीवी पे देखा है और सुना ही है कि एक जब आर्टिस्ट कुछ ड्रॉ करता है तो दे वांट अ स्पेशल कॉर्नर या कुछ है, तो आपका वर्क प्लेस के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे देखो ड्रॉ करते ये वो आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें 2 बच्चे नहीं पालने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे तो भाई 2 बच्चे थे और 5 पेट्स हैं मेरे घर में। ऐसा कॉर्नर मुझे तो बहुत ही सालों के बाद नसीब हुआ है। सो आप मानेंगे नहीं, मैंने तो एक गोद में अपनी बेटी को बिठा के पेंटिंग सीखी है। तो ये लग्जरी ना मैरिड और विमेन विद किड्स को बहुत मुश्किल मिलती है, जो कर पाते हैं। आई डोंट नो हाउ दे आर एबल टू डू, एंड एज एन आर्मी वाइफ आपको पता है कि हमें तो अकेले इतना रहना पड़ता है कि उसके वो अलग जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब मुझे फाइनली जाके एक कॉर्नर मिला है अपना जिसमें मेरे सारे कलर्स और मेरी पेंटिंग्स हैं। पर मेरे को क्या है कि सिंस मुझे सी आई स्टार्टेड व्हेन माय सन वाज बोर्न, सो यू अंडरस्टैंड, मैं ऑलरेडी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आर्टिस्ट बनी। जब गोद में 3 महीने का बच्चा लेके आपको पेंट करना है तो आपको वैसे ही आपका दिमाग हो जाएगा ना कि चाहे बच्चे भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बना सकते हो। बस आप इतना बोलो, भाई मेरे इस पेपर को कुछ मत करना बस तुम। तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये एक्सक्यूज मत बनाना पेंटिंग ना करने की, कि बच्चे हैं मेरे और मेरे घर में बहुत जिम्मेदारी है तो मैं कैसे बैठूं। एक कोना छोटा सा पकड़ो और बना लो, बनाना होगा तो बना लो, सुबह जल्दी उठ के बना लो, सुबह 4 बजे उठ के बना लो, या जब बच्चे सो जाए तब बना लो। सो बेसिकली इतना कुछ नहीं है। जब आपका बहुत मन किसी चीज में आ जाता है ना, बाकी सब चीजें एक्सक्यूजेस ही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब तो क्या है, अगर हम कहीं भीड़ में बैठे हैं, हमें लाइव पेंटिंग करनी है, सो देयर कुड बी 100 ऑफ पीपल सराउंडिंग अस, बट दैट शुडंट स्टॉप अस फ्रॉम पेंटिंग। वही, when you are passionate about something तो आपको उसमें फिर कुछ कमी नहीं लगती ना, आप देखो करते ही रहते हो। आपको जब किसी चीज पे इतना पैशन है तो आपको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना आउटसाइड एनवायरनमेंट से। बिल्कुल। वो तो अच्छा, इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे अगर आए मिसेस सरोज, तो मान लीजिए कोई पेरेंट है, उसका बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो कर रहे हैं, बट मैं बिल्कुल मिडिल क्लास वो बता रही हूँ, क्या एक अच्छा प्रोफेशन है ये आर्ट? क्योंकि बहुत जिनका नाम का हो गया है, उनकी पेंटिंग्स हमने सुना है कि लाखों में बिकती है, बट कितना प्रोफेशन वाइज एक नॉर्मल फैमिली से अगर कोई बच्चा है तो क्या इट हैज गुड स्कोप्स फाइनेंशियल, अच्छे पैसे कमाने? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आजकल ना आर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पेंटिंग बेची। आजकल आर्ट से अर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कमर्शियल आर्ट आ गई है, तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ पेंटिंग बनानी है,
जब हम आर्ट सोचते हैं तो हम आर्ट को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आर्ट मतलब है कि सिर्फ पेंटिंग बनाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। आर्ट तो मतलब मेरे सर इतनी अच्छी बात बताते हैं कि आप सुबह उठ के जो ब्रश भी कर रहे हो ना, वो भी किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। पहले तो आप इसका ना होराइजन को वाइडन करो कि आप किस तरह के, अगर ठीक है आप फाइन आर्ट के बारे में बताते हैं तो आई कैन टेल यू कि मेरा ये डिसीजन था कि मैं नहीं सिखाऊंगी पेंटिंग फॉर सम रीजन। ये मेरी शायद आर्टिस्टिक जर्नी को अफेक्ट करता है, बट आई कैन टेल यू पीपल आर अर्निंग लैक्स ऑफ मनी जस्ट बाय टीचिंग, बाय मेकिंग देयर कोर्सेज। सो जो मैं सब लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना है खुद को, तो टीचिंग आर्ट इज अ वंडरफुल वे। तो आप आर्ट को सिखा सकते हो, लेकिन आर्ट को ऐसे ही नहीं सिखाना। आप मानेंगे कि मैंने ना मार्केटिंग के कोर्सेज किए, आई हैव डन लाइक NLP, आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। आप किसी भी प्रोफेशन में, आप मुझे बताओ आजकल क्या सिर्फ इंजीनियरिंग करके किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है? बिल्कुल गारंटी तो है नहीं किसी भी चीज की। फिर वो क्या करता है, वो MBA करेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा उसमें। तो सेम गोज विद आर्ट। और आगे आगे जिस तरह का जमाना आ रहा है कि कितनी चीजें तो रोबोट कर लेंगे, यू नेवर नो कि आर्टिस्ट आर द ओनली वन हु आर अर्निंग द मोस्ट, बिकॉज वो आपके एक्सप्रेशन। तो आपको क्या प्रोफेशनली लेना है इसको? मैंने आपको क्या बोला, अगर आप प्रोफेशनली लोगे इसको कि आप अच्छे कॉलेज से आर्ट करके निकलते हो, फिर आप प्लान करो अपने करियर को कि देखो ये मुझे करना है। अगर मेरे पास या तो आई गो इनटू कमर्शियल आर्ट, तो आपकी जॉब बहुत अच्छी रहती है डिजाइनिंग में या कहीं पे गए, या आपको बोले नहीं मेरे को तो फाइन आर्ट ही करना है। सो उसमें आप क्या करो, यू मेक योर ओन कोर्स मॉड्यूल्स लाइक, एंड दे आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। इफ पीपल डू दैट दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। देयर इज अ प्रोसेस टू इट कि मैं पहले कुछ ऐसे कोर्स करके, आई वाज अर्निंग वेरी वेल व्हेन आई वाज डूइंग आर्ट, लाइक आई वाज टीचिंग। लेकिन वो मेरा डिसीजन था कि मैंने छोड़ दिया कि मुझे उतना नहीं करना फॉर सम रीजन, कि मुझे थोड़ा सा लगता था कि मेरे लिए रेपिटेटिव हो रहा है। बट एज अ यंग पर्सन आप आराम से कर सकते हो, परस्यू योर आर्ट साइड बाय साइड एंड यू टीच। तो फाइनेंशियली इट इज वायबल, बट द थिंग इज आपको स्मार्ट होना पड़ेगा ना। आप किसी प्राइवेट जॉब में भी आपको कौन सी गारंटी है कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे? आपको री इन्वेंट तो करना ही पड़ता है खुद को। तो यही आर्ट के साथ भी है। तो अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्मार्ट होना चाहिए। लाइक आप बहुत सारे आर्टिस्ट की ये प्रॉब्लम होते हैं कि वो सोचते हैं कि केवल स्किल के बेसिस पे मुझे काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी, आपको आर्ट को सेल करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से बात करना भी सीखना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद माय क्लाइंट, हाउ टू कि मैं अपनी प्राइसिंग कैसे करूं आर्ट की। ये सब भी सीखना जरूरी है ना। इसके बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है आजकल। तो ऐसा नहीं है, आप इनको भी सीखिए। एंड आई थिंक आर्टिस्ट आर डूइंग वेरी वेल। आप ऑनलाइन जाके देखिए, लुक एट देयर व्यूज। बिल्कुल बहुत सारे जो आई थिंक हम इंस्टाग्राम पे और ऐसे कितने आर्टिस्ट को देखते हैं, उनकी ड्राइंग इतनी पसंद आती है दैट एवरीबॉडी डीएम देम कि क्या प्राइस है। अभी लोगों में एक नया शौक वो आ गया है ये लेने का ना, तो इट्स नाइस। नहीं, अब जैसे आप देखिए लोग व्लॉगर्स हैं आजकल, तो आर दे अर्निंग लाइक, हाँ बिल्कुल, दे आर अर्निंग सो मच के आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। पिछले